राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे बच्चे, आज भगवान शिव कहते हैं कि इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। यदि हम उसे कुछ दान नहीं देंगे तो हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं। सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना गया है। यह मात्र रिवाज या परंपरा नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख और समृद्धि और सभी इच्छाओं को पूर्ति के लिए दान करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म स्थानों पर दान करने की महत्व है तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इन लोगों को यदि आप खाली हाथ लौटाए जाए तो दुर्भाग्य हो सकता है, घर में आने वाले खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आप पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, तो इस चैनल को सब्सक्राइबर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपकी एक लाइन हमारे वीडियो को आगे बढ़ा सकती है, उत्साह बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं वो लोग कौन कौन है। पहला लोग है किन्नर। किन्नर को यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यदि नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डाल सकता है। इसीलिए भूलकर भी कभी किन्नरों को अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन उन्हें अशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसीलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई भी चीज़ दान करें। दूसरा, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनके यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो ज़रूर करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पष्ट करें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाए। यह मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसीलिए संत महात्मा को कभी खाली हाथ ना लौटाएं। तीसरा, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से लेकर ग्रहों तक के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दे, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटाया, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनि का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। भिखारी, यदि घर के दरवाजे पर कोई भी
भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं तो खाने या पहनने लायक वस्तु दान करें। अक्सर ऐसा देखा गया कि दरवाजे या फिर कहीं भी भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर चार बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी नहीं सही नहीं है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते तो कभी भी दुत्कारे नहीं। और घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर वाले लोग उसके साथ लड़ाई झगड़े और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।